हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 का। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई पोस्टल सर्विसेज के बारे में। पोस्टल सर्विसेज क्या होती है, कौन कौन सी होती है, किस तरह की होती है, तब हम लोग ये लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा ही पोस्टल सर्विसेज के बारे में भी। पोस्ट कार्ड तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता होगा, पर पोस्ट कार्ड पहले के ज़माने में ये हुआ करता था कि भाई कहीं पे भी, पहले की बात करें तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, ठीक है, ना कोई इंटरनेट था, कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो पहले के ज़माने में क्या था, लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे। कुछ भी कम्युनिकेशन करना हो तो ये लोग थ्रू रिटन कम्युनिकेशन ये लोग एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करते थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्टल सर्विसेज होती है, कितने टाइप्स होते हैं और वो उसका यूज़ क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये रिटन इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, ये दो इसकी मेन इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, ठीक है। ये हम लोग सपोज कोई भी हमको मैसेज पास करना हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम लोग पोस्टल सर्विसेज का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसी को भी कुरियर भेजना हो तो हम लोग कुरियर भी भेज सकते हैं, और यहाँ पे उसको दूसरा नाम है अंगड़िया सर्विसेज के नाम से भी पोस्टल सर्विसेज को जाना जाता है। ये इंडिया में आई थी पोस्टल सर्विसेज, बहुत पुरानी है, अप्रॉक्स 150 ईयर्स, बहुत सालों से पोस्टल सर्विसेज चली आ रही है। जैसे मैंने बोला कि पहले के ज़माने में ऐसे कुछ इंटरनेट या फ़ोन कुछ भी ऐसे नहीं था कि जिसकी वजह से कोई लोग कम्युनिकेशन कर सके। पर अगर हम लोग आज की बात करें तो किसी को भी मैसेज करना हो, हम लोग व्हाट्सएप या फिर कोई भी मैसेज से हम लोग 1 सेकेंड में सबको मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी हो तो बहुत ईजी वे में हम लोग पास कर सकते हैं। पर पहले के ज़माने में क्या था कि लोग एक दूसरे को चिट्ठी के थ्रू, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्विसेज। कितनी सर्विसेज है, कितने टाइप्स है। सबसे पहला है जनरल पोस्ट। जनरल पोस्ट मतलब कि कोई भी, मतलब उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि जिसकी वजह से हमें कुछ भी उसको पे करना पड़े या कोई मनी हमको देना पड़े। या यहाँ पे क्या है कि इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन बहुत इजी वे में एक दूसरे को, उस टाइम पे इतने मतलब ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी उतनी नहीं थी कि जिसकी वजह से कोई भी पोस्ट पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो। सेकंड आता है रजिस्टर पोस्ट। अगर हम लोग रजिस्टर पोस्ट की बात करें तो जनरल पोस्ट तो ऐसे ही मिल जाती थी। रजिस्टर पोस्ट किस लिए, कि आपको श्योरिटी मिले कि नहीं भाई सामने वाले को ये पोस्ट मिल गई है। तो ये श्योरिटी के लिए इसके थोड़े से ज़्यादा चार्ज होते हैं, बहुत नॉमिनल चार्ज होते हैं, बट इट्स अप टू डिस्टेंस कि आपका कितना दूर है, उस हिसाब से उसके चार्ज कम और ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज हमको देना पड़ता है। जैसे ही रिसीवर को मिल जाता है, हमको एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है कि भाई रिसीवर को ये जो पोस्ट है या फिर पार्सल है वो उसको मिल गया है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ये जनरल पोस्ट से थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि जनरल पोस्ट से थोड़ा सा वो ज़्यादा चार्ज करता है। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट इज़ पार्सल सर्विसेज। भाई पोस्ट ही एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमको किसी और को देनी है या कुछ भी है। यहाँ पे पार्सल सर्विसेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सपोज एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको कुछ चीज़ें भेजनी हो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर वक्त आप ही वो जगह पे पहुँच पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये लोगों ने पार्सल सर्विसेज भी अवेलेबल की है कि तो वहाँ पे आप लोगों को एक लमसम अमाउंट देनी पड़ती है कि जिसकी वजह से वो आपका पार्सल कैरी करता है, जिस जगह पे आपको पहुँचाना है वहाँ पे वो पार्सल डिलीवर हो जाते हैं। उसके थोड़े से चार्ज होते हैं और उसके साथ आपको वो एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाता है। यहाँ पे इसका यस मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी कुछ चीज़ ऐसी हो कि जिसमें आपको इंश्योरेंस लेना है या फिर थोड़ी सी रिस्क की चीज़ हो, अगर बीच रास्ते में टूट गई तो ऐसा आपको डर लगता है। जैसे कोई प्रोडक्शन कंपनी है, कोई फैक्ट्री है जो सब जगह पे अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स भिजवाती है, तो पार्सल सर्विसेज में आती है तो उसके भी इंश्योरेंस होते हैं। वाई इंश्योरेंस, बिकॉज आपको एक सेफ्टी रहती है। जो रिस्क फैक्टर है वो तो है ही, पर
आपके पास एक सेफ्टी रहती है कि नहीं, अगर बीच में कुछ भी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, आपका सपोज जो पूरा का पूरा स्टॉक था बल्क का वो चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे द फुल अमाउंट, या फिर आपने जितना इंश्योरेंस लिया है उतना आपका वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो पार्सल्स के भी इंश्योरेंस होते हैं। उसके बाद है वैल्यू पेएबल पोस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने COD का नाम सुना है, कैश ऑन डिलीवरी? बस उसी के तरह पहले के ज़माने में लोग क्या थे कि वो लोग उतने बिलीव नहीं करते थे कि ऑनलाइन शॉपिंग भी उस टाइम पे उतना नहीं था। आज तो बहुत ज़्यादा है, पर पहले के ज़माने में अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे लोग जल्दी से ऐसी कोई भी चीज़ों का ज़्यादातर वो लोग बिलीव नहीं करते थे। तो पोस्टल सर्विसेज ने ये एक स्कीम निकाली जिसकी वजह से वैल्यू पेएबल पोस्ट, मतलब आपके घर पे जो एक प्रोडक्ट आती है वो आप देखते हो, आपको अच्छी लगती है, आप रखते हो, उसके बाद यू हैव टू पे दी अमाउंट, पहले से पे नहीं करना है। जैसे प्रोडक्ट आती है, आपको अच्छा लगा, आपने रख लिया, यू हैव टू पे, अगर आपको नहीं अच्छी लगती है सेंड इट बैक। तो ये आता है वैल्यू पेएबल पोस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th पॉइंट, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट तो आप अवेयर होंगे ही, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको, बहुत जल्द में आपको कहीं पे भी पार्सल पहुंचाना है तो आप स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल पोस्ट या फिर जनरल पोस्ट के अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट से भी बहुत ज़्यादा स्पीड में सामने वाले को मिल जाता है। ये इंडिया में स्पेसिफिक प्लेस विद इन दी स्पेसिफिक टाइम, हाँ, जो एरिया में प्रोहिबिटेड है वो एरिया में आप लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे पोस्ट भी नहीं जा सकती। अदर देन दैट सारे के सारे इंडिया के कोई भी एरिया में आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस मतलब राजधानी एक्सप्रेस, नाम सुना है ना आपने? राजधानी एक्सप्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे फास्ट चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी पोस्ट को आपको एक्सप्रेस डिलीवरी करनी है तो आप एक्सप्रेस पार्सल का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है सेविंग सर्विसेज। सेविंग सर्विसेज की हम लोग बात करें तो पोस्टल सर्विसेज ने भी एक बैंक जैसी स्कीम निकाली है जिसकी वजह से कोई भी इंसान यहाँ पे अपनी मनी सेव कर सकता है, ठीक है। जैसे बैंक में हम लोग सेविंग डिपॉजिट करते हैं या फिर सेविंग अकाउंट रखते हैं, उसी तरह से आप पोस्टल सर्विसेज में भी सेविंग अकाउंट रख सकते हो। उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो जिस टाइम पे जितनी अमाउंट मिले उस टाइम पे वो लोग पोस्टल सर्विसेज में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली रिकरिंग डिपॉजिट करके एक अकाउंट बनाया है। उसका टाइम ड्यूरेशन है नॉर्मली 5 years। वहाँ पे आपको एक फ़िक्स अमाउंट रखनी पड़ती है ऑन ए फिक्स डेट, और एवरी मंथ आपको वहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने 100 रुपीज़, ये अकाउंट ओपन करते वक्त आपने 100 रुपीज़ फिक्स किया है कि ओके आई विल डिपॉजिट ओनली 100 रुपीज़, क्योंकि अगर हाँ अच्छा हो तो आप 500 भी पे कर सकते हो, पर एवरी मंथ एवरी डेट आपको सेम अमाउंट डिपॉजिट करनी रहेगी अप टू 5 years। ओके, आफ्टर 5 years अकाउंट होल्डर गेट प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट। ये टर्म हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सपोज 5 year या फिर उससे भी ज़्यादा अगर हमको वहाँ पे डिपॉजिट करना है तो वी कैन कीप इट। उसके बाद आता है 9th टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का सिंपल मीनिंग है एग्जैक्टली लाइक फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे क्या है, आपको 200 के मल्टीपल्स में आपको यहाँ पे अमाउंट रखनी है फॉर द टाइम ड्यूरेशन 1, 2, 3 और 5 years। ये कोई भी, मतलब ये आपका टाइम ड्यूरेशन, आप 1 साल 2 साल 3 साल, उसमें आपको 200 के मल्टीपल्स में, 200 के मल्टीपल्स मतलब 200, 400 एंड सो ऑन। तो आप मल्टीपल्स में आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। आफ्टर एवरी 3 months उन लोगों को एक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मिल जाता है। और अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट ऑफिस। ये उसका मेन और इम्पॉर्टेंट फीचर है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान सपोज एक जगह पे काम कर रहा है, वहाँ पे उसने पोस्ट ऑफिस में अपना टर्म डिपॉजिट का अकाउंट खुलवा लिया,
अब हो सकता है कि भाई फ्यूचर में उसका एक अच्छा स्कोप मिल रहा है, तो इसकी वजह से उसका पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वो अपना जो अकाउंट है वो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट कर सकता है। उसके बाद आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको मे बी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ये आपके स्कूल के ऊपर है कि वो किस तरह से पूछते हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनएससी को बोला जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। इसका इंटरेस्ट रेट है ना, वो हमको पहले से एडवांस में ही डिसाइड कर लेना होता है कि ओके हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हम कितनी अमाउंट वहाँ पे हम लोग फिक्स करेंगे। और यहाँ पे भी है 5 और 10 ईयर्स, ये 2 साल मतलब 5 साल या 10 साल या उससे ज़्यादा आप लोग यही ईयर्स के अंदर आप लोग अपनी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, आगे में क्या था 200 के मल्टीपल्स में, यहाँ पे 1000 के मल्टीपल्स में आपको अपनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। मैच्योरिटी अमाउंट जब आती है इंटरेस्ट के साथ, तो वो आपको सारी की सारी, जैसे आप फॉर्मेलिटीज़ पोस्ट ऑफिस में जाके ख़त्म करते हो, तो आपको आपकी सारी जो आपकी मैच्योरिटी की अमाउंट है वो मिल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसान विकास पत्र, ठीक है। इसका मेन जो प्लस पॉइंट है ना, वो क्या है, आपको अमाउंट डबल करके देता है। आप लोगों को अपनी जो डिपॉजिट की गई अमाउंट आपको डबल मिलेगी। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज़ वहाँ पे डिपॉजिट किया है, तो आफ्टर 100 मंथ्स यू विल गेट 2 लाख रुपीज़। ओके, सिंपल। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ आप जैसे ही वहाँ पे जाते हो तो सेम उसकी प्रोसीजर होती है, आपको एक फॉर्म फिल करना रहता है। जैसे ही वो फॉर्म फिल हो जाता है, आपको अपनी मैच्योरिटी की अमाउंट वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका लास्ट पॉइंट, amount deposited in this account can be deducted from income tax। इनकम टैक्स से बचने के लिए लोग PPF में अपनी सारी की सारी अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, तो इसका मेन पॉइंट है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये ओपन फॉर ऑल, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान यहाँ पे, मतलब आगे भी वैसा ही था, पर यहाँ पे कोई भी इंसान अपना PPF अकाउंट खोल सकता है। वहाँ पे क्या है, वो अकाउंट 15 ईयर्स के लिए खोला जाता है। आप 15 ईयर्स से पहले कोई भी हालत में आप ये अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है कि आपको मिनिमम 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे रखना होता है पूरे साल में, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स अंडर द प्रीवेलिंग रूल्स, मतलब उसके जो रूल्स होते हैं वो सारे के सारे फॉलो करने होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ दिस अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 5 ईयर्स एवरी टाइम। नॉर्मली 15 सालों के लिए तो आपको ये खोलना ही है, रखना ही है, पर अगर आप चाहो तो आप और भी 5 साल के लिए यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, आपका टाइम एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोस्टल इंश्योरेंस। यहाँ पे क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस पोस्टल इंश्योरेंस वो स्टार्टेड एज अ वेलफेयर स्कीम। सबको अच्छा करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी फॉर द वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। तो यहाँ पे कि इसका मेन बेनिफिट क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ यहाँ पे काम करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज़ देख ली। और सिग्निफिकेंट फीचर अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे लोएस्ट प्रीमियम एंड मैक्सिमम बोनस, ये इसका मेन पॉइंट है। उसके बाद आता है मनी ऑर्डर। भाई नाम जैसा है वैसा ही काम है। मनी ऑर्डर कहाँ पे यूज़ होता है, बेसिकली जस्ट टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वहाँ पे उस टाइम पे बैंक की फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो लोग थ्रू पोस्ट ऑफिस जितने भी पैसे अगर हमको भिजवाने हैं तो थ्रू पोस्ट ऑफिस वी कैन सेंड दी मनी। तो यहाँ पे क्या है, जिसकी वजह से पोस्ट ऑफिस है वो चार्ज करता है अपना कमीशन, ठीक है। जो उसका कमीशन होता है वो हमको देना पड़ता है, तो ही वो जो हमारे पैसे हैं वो हमको टाइम पे दे सकता है।
रिसीवर्स ऑफ द मनी विल हैव टू साइन अ रिसिप्ट। यहाँ पे एक रिसिप्ट साइन, क्योंकि क्या होगा ये किस लिए, क्योंकि कल सुबह जाके कोई भी इंसान ये बोल सकता है कि नहीं उसके पापा ने ही मुझे पैसे भेजे थे, या फिर XYZ पर्सन ने ही मुझे पैसे भेजे थे, पर इसकी अश्योरिटी क्या। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट है वो साइन करनी रहती है। तो उन लोगों के पास भी एक रिकॉर्ड रहता है कि नहीं ये डेट को ये भाई आए थे और इन लोगों ने साइन किया है, तो यही सारे के सारे पैसे लेके गए हैं। उसके बाद है इंस्टेंट मनी ऑर्डर, जिसको बोला जाता है IMO। IMO ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से चलता है, जहाँ पे क्या है 1000 से लेके 50,000 तक आप विद इन द पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कोई भी पार्ट में मनी सेंड कर सकते हो। यहाँ पे एक आपको सीक्रेट नंबर दिया जाता है, ठीक है, वो आपके पास आ जाता है, और आपको एक सील जो पूरा का पूरा एनवलप होता है वो आपके पास आ जाता है। जैसे ही आप वो सीक्रेट नंबर वहाँ पे आप डिस्क्लोज करते हो, उसी टाइम के आपको अपने पैसे मिल जाते हैं। आ गया सेंडर गिव्स दैट सीक्रेट नंबर टू रिसीवर। वो सेंडर होता है वो रिसीवर को ही देता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी थ्रेट खड़ा हो सकता है, बीच में से कोई भी पैसा ले जा सकता है, कोई भी अपनी आइडेंटिटी फेक आइडेंटिटी करके वो पैसे ले जा सकता है। इसीलिए ये सीक्रेट नंबर जब तक आप ये ऑफिस में नहीं देते तब तक आप अपने मनी नहीं रिसीव कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो आईडी, जैसे मैंने बोला कि उन लोगों के पास एक रिकॉर्ड रहता है, तो आप लोग का कोई भी एक फ़ोटो आईडी और सीक्रेट नंबर आपको वहाँ पे देना पड़ता है। इसलिए जैसे ही आप ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हो उसके बाद तुरंत ही आपको अपने पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ई मनी ऑर्डर। ई मनी ऑर्डर मतलब इलेक्ट्रिक मनी ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेसिकली कि आपको नेक्स्ट डे ही पैसे मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, आपको अपनी डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पे देनी रहती है, ताकि इन लोगों के पास पूरी सिस्टम में ये डिटेल्स आ जाए कि ओके ये पर्सन ने ये जगह से इतने पैसे इसको दिए थे। और यहाँ पे क्या है, आपको अपना नाम, पता और पिन कोड ये सारा का सारा यहाँ पे लिखना पड़ता है। द सेंडर शुड फिल, यहाँ पे सेंडर को ये सारा का सारा फिल करना पड़ता है कि आप कहाँ पे वो पैसे भिजवा रहे हो। यहाँ पे किसका नाम, किसका एड्रेस और किसका पिन कोड, रिसीवर का, ठीक है, खुद का नहीं, क्योंकि आप मनी सेंड करना चाहते हो अपने दोस्त को या फिर किसी और को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे ही उसको मनी रिसीव होते हैं आपको प्रूफ ऑफ फोटो आईडी और अलॉन्ग विद द मनी इफ नीडेड वन मैसेज आउट और प्री डिसाइडेड मैसेज। अगर आपको पहले से ही वो मैसेज मिल गया होता है तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो कि ओके भाई चलो ये रमेश भाई ने मुझे ये पैसे भेजे हैं, इसने पहले से ही मैसेज कर दिया है, ये मेरा फ़ोटो है, ये मेरा आईडी है, आप देख लो और मुझे मेरे पैसे दे दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम की हम लोग बात करें तो वहाँ पे क्या है, ये आप 5 साल के लिए ओपन कर सकते हो और यहाँ पे सिंगल और जॉइंट कोई भी अकाउंट आप ओपन कर सकते हो फॉर दी 5 ईयर्स। और यहाँ पे क्या है, आपने जो भी अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट की है उसका एवरी मंथ आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट कैन बी विड्रॉन। और ये अकाउंट ट्रांसफ़र भी हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आपको मनी विड्रॉ करना है तो उसकी मेन स्कीम क्या है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन की हम लोग बात करें तो आफ्टर 1 ईयर यू कैन विड्रॉ योर ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अदर रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका हम लोगों ने इंश्योरेंस लिया था, ठीक है, उसका हमने पूरे के पूरे जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी की सारी फिल की थी। यहाँ पे क्या है कि अदर रिलेटेड सर्विसेज मतलब पोस्टल सर्विसेज में दूसरी भी सर्विसेज इंक्लूड होती है। जैसे हम लोग बात करें तो एजेंट की, बैंकिंग सर्विस है, या फिर डिपॉजिटिंग दी पेंशन मनी है, जैसे PF अकाउंट, तो वो सारे के सारे यहाँ पे रेलवे टिकट अगर आपको बुक करनी है तो ये सारी सर्विसेज पूरी की पूरी पोस्टल सर्विसेज में आपको मिल जाती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, अगर आप लोग एक बार देखोगे तो आपको और भी पता चलेगा। यहाँ पे आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5 में। टिल देन बाय बाय। इंफॉर्मेशन और क्या बोल रहे हो?
बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।